जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी। याद है कही थी? याद है? ये सरल काम नहीं है। मेरे देश के जवानों, आपने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है। आपका मान सम्मान इससे बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला अति कठिन है। आपको मालूम है पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोश्यारी कमेटी जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा। उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा। उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10,000 करोड़ रुपया का। 8 से 10,000 करोड़ रुपया। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ। उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई, कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि देश के लिए जीने मरने वाले जवानों के लिए ओआरओपी लागू करने का हमने वादा किया है और कल हमने घोषणा कर दी है।